एक बार राज दरबार में तेनालीरामन को नींद आ रही थी। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह देखा तो उन्होंने तेनालीरामन से कहा कि यह राज दरबार है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम इस सभा की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी सज़ा यह है कि तुमको कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर निकाला जाता है। जब तेनालीरामन ने यह सुना तो वह चुपचाप वहाँ से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस पर एक मंत्री ने राजा को कहा कि देखा महाराज, आपने तेनालीरामन का के तेवर को, उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। राजा ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण लड़का दरबार में आया। वह राजा से बोला, महाराज, कुछ दिन पहले तेनालीरामन नामक का आपका मंत्री हमारे आश्रम में रहने के लिए आया। हमारे गुरु जी की इजाज़त से वह आश्रम में ही रहने लगा, किंतु आज सुबह जब वह नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में डूब गया। हमारे गुरुजी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। नदी से उसका शरीर भी नहीं मिला। यह बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए और बोले, मेरा अच्छा मित्र नदी में डूब गया। दरबार में मौजूद मंत्री भी इस बात पर शोक करने लगे। राजा ने ब्राह्मण लड़के से कहा कि मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है, जिसने मेरे तेनालीरामन को अंतिम दिनों में अपने आश्रम में सहारा दिया। इसके बाद लड़का राजा को आश्रम में लेकर गया। वहाँ पर लड़के के गुरु अपने आसन पर बैठे थे। राजा ने गुरुजी से सारी बात पूछी। उन्होंने गुरुजी से कहा, क्या आप मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं जहाँ पर फिसलकर तेनालीराम डूब गया था? गुरुजी ने कहा कि तुम उस जगह को क्यों देखना चाहते हो? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तेनालीरामन से अभी मिला सकता हूँ। इसके लिए तुमको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। राजा ने अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो तेनालीरामन को अपने सामने पाया। राजा ने तेनालीरामन को गले लगा लिया और बात की। राजा ने तेनाली से पूछा, गुरुजी कहाँ गए? तेनालीरामन ने कहा कि मैं ही गुरुजी हूँ और मैं ही तेनाली। इसके बाद राजा को तेनालीरामन का नाटक का पता चल चुका था, लेकिन राजा तेनालीरामन को पाकर बहुत खुश थे।